जय भीम साथियों। मंच पर विराजमान देश के सबसे बड़े दलित नेता आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी और यह जो पूरे देश में जो किसान आंदोलन फैला हुआ है, इसको जो नई दिशा दी थी पंजाब से दिल्ली पहुंचकर, और आज पूरी दुनिया में इस किसान आंदोलन को जाना जाता है, उसके जनक कर्ता धर्ता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। आज यह जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और लगातार सड़क पर अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले हमारे बहन कांता अलारिया जी, हमारे परिसंघ के साथी और कुर्सियों पर विराजमान हमारी माताएं, बहनें, भाई, आप सभी को एक बार फिर क्रांतिकारी जय भीम। समस्या तो सबको पता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस सरकार में झेल नहीं रहा है। चाहे आप छात्र नौजवान हैं, चाहे आप छोटे बड़े व्यवसायी हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि झेल नहीं रहा है इस सरकार में। चाहे नौकरी वाले हों, प्राइवेट नौकरी वाले हों, सरकारी नौकरी वाले हों, इस सरकार में सब झेल रहे हैं, सब कोई, सब परेशान है। सब जानते हैं कि यह समस्या है, लेकिन असल चीज है कि समस्या का समाधान क्या है। समस्या का समाधान यही है जो हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर बैठकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कर रहे हैं, जो हमारी बहन कांता अलारिया जी कर रहे हैं, यही है समस्या का समाधान। और आज के दौर में ये लोग जब निकल कर आए हैं तो कोई हमारी बहन अभी बता रही थी कि कोई किसान कृषि कानून की अब लड़ाई है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब तो यह देश, संविधान और लोकतंत्र बचाने की सीधी सीधी लड़ाई है, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई है। क्योंकि ये जो मोदी जी हैं बड़े चमत्कारी हैं, जहां छू दिए समझिए उसका बंटाधार है। जब प्रधानमंत्री गए तो आकर उन्होंने संसद में माथा टेका था, सब लोगों ने वो फोटो देखी होगी। देख लीजिए, संसद भवन की बिल्डिंग तक बदल रही है और संविधान के पन्ने के तार तार हो रहे हैं। इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि दलितों के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। आप देख लीजिए, आरक्षण लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। इन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। हर रात इनको सपना आता है, सुबह भेल बेच दिया, शाम को गेल बेच दिया, दोपहर में तेल बेच दिया, इनको सपना आता है। ये कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पिछले 46 साल में देश इतना बेरोजगार कभी नहीं रहा। इन्होंने कहा था कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे। -23% देश की जीडीपी चली गई है। इन्होंने कहा बहुत हुई किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार। देख लीजिए किसानों की क्या हालत है, सड़क पर पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर इस सरकार ने, मोदी जी ने देश का बंटाधार करने का ठान लिया है और इस देश को बचाने की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई सिर्फ कांता अलारिया, डॉक्टर उदित राज या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का नहीं है। यह हम सब का दायित्व है, हम सब की लड़ाई है। और ये आज अगर हमारे सामने उभरे हैं, हमारे सामने आए हैं इस किसान आंदोलन के समर्थन में, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि देश बचाने की लड़ाई में हम योगदान दें। कि नहीं अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको बड़ा अफसोस होगा जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब सब कुछ ऐसा हो रहा था तो आप चुप क्यों थे। आप कम से कम कह पाएंगे भविष्य में, जब सब कुछ हो रहा था तो हम चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे थे, हम लड़कर मरे हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान।